सास बहुत ही दुष्ट थी और बहुत गुस्से वाली। उस पर टोनी गौरैया के पति के चल बसने पर वो और भी हिंसात्मक हो गई थी। एक दिन टोनी गौरैया खाना पका रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना माँ। बच्चों, कुछ देर सब्र रखो, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना। बस 10 मिनट में खाना बन जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। यूं उन्हें बहला रही थी। इतने में चीचू कौवा, अरे ओ कुलक्षणी, कहाँ मर गई? इन दिनों तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। माँ जी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। इस पर छोटू कौवा को बहुत गुस्सा आया। आजकल तेरी आंखें सर चढ़ गई है, जब तक तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तू नहीं मानने वाली। टोनी गौरैया दर्द नहीं सह पा रही थी। माँ जी, मत मारिए ना माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। यूं हाथ जोड़कर गौरैया विनती करने लगी। पिटाई करने के बाद गुस्से में कौवा वहाँ से उड़कर चली गई। ये सब पास वाले पेड़ से लूसी कबूतर और छोटू तोता देख रहे थे। बेचारी टोनी गौरैया की किस्मत कितनी खराब है, ऐसी दुष्ट सास किसी को न मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भला वो गौरैया पर इतने जुल्म क्यों करती है, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ ना, वो इतनी सुंदर है, ना जाने कौवे के बच्चे से उसने शादी क्यों कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बच्चे टोनी पर गए हैं, वरना इतने काले बच्चे क्यों पैदा किए कहकर और पिटाई करती उस बेचारी की। बेचारी गौरैया। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टोनी गौरैया सोई रही। चीचू कौवा ने ये देखा। अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? माँ जी, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, आज एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे? ये कहते हुए तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं? आज के बाद तू ये बात न कहे, इसके लिए मैं तुझे अच्छा उपहार दूंगी। चल और जाकर बाथरूम में सो जा, उस बदबू में तुम्हें चैन की नींद आएगी। यूं जबरदस्ती कर टोनी गौरैया को उसने बाथरूम में धकेल दिया। बात न मानती तो क्या करती गौरैया। वो चुपचाप बाथरूम में सोने लगी, पर वहाँ की बदबू उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सोने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ। यूं बार बार विनती करने लगी, पर सास एक न मानी। अरे ओ कुलक्षणी, अगर एक बार और तूने ये बात कही तो समझ लेना कल से वही तेरा निवास स्थान होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे वहाँ आने दीजिए ना सासू माँ। अच्छा, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अब से तू वहीं रह और वहीं खाना पकाकर खाया करना, और साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना। बेचारी टोनी गौरैया बर्दाश्त करती हुई वहीं पर रही। छोटू और लूसी अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर, दोस्त, आखिरकार वो कहानी सच हुई ना, जिसमें कहा गया था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उसकी सास इस कहावत को निभा रही है। उस बेचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, वो बाथरूम में रह रही है अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बना कर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा आ जाए जो उसकी सास की अकड़ को तोड़ पाए। यूं वो दोनों बात कर रहे थे। लूसी कबूतर ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे परिचित चील लॉयर से यहाँ की सारी बात बताते हैं। वो यहाँ आएगी तो टोनी के सास की अकड़ तोड़ देगी। ये तय कर लूसी और छोटू लॉयर चील के पास गए। हेलो लूसी और छोटू, तुम्हें बड़े दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने कहा, हम बहुत अच्छे हैं मैडम जी, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति पुलिस अफसर है और मैं लॉयर। बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है। वैसे तुमने बताया नहीं यहाँ आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तुम दोनों यहाँ आओगे तो नहीं? इस पर उन्होंने बताना शुरू किया। वो हमारे पड़ोस में टोनी गौरैया रहती है, उसके पति का देहांत हुआ है। सास बड़ी झगड़ालू है, उस कसाई सास के हाथों बेचारी गौरैया की बलि चढ़ रही है। इस तरह आंखों देखा सारा हाल उन्होंने चील को बता दिया।
मैं कल सुबह ही वहाँ पर आती हूँ और उस सास को ठिकाने लगाती हूँ। मेरे पति के आने के बाद मैं उन्हें भी ये सारी बात बताऊंगी। उस बेचारी टोनी को जीने की आजादी दिलाऊंगी। चील की ये बात सुनकर लूसी और छोटू बहुत खुश होकर उसका आभार मानकर वहाँ से चले गए। बहुत समय के बाद पति चील घर वापस लौटा। लॉयर चील ने सारी बात पति को बताई। तुम पहले उसके घर जाओ, वहाँ के हालातों के हिसाब से फिर मैं एक्शन लूंगा। टोनी, अरे ओ टोनी, कहाँ मर गई? तुम कौन हो? इस तरह बिन बुलाए घर में कैसे घुसी? मैं टोनी की सहेली हूँ। कहाँ है वो? वो क्या देश की प्रधानमंत्री है या कोई महारानी जो तुम बता रही हो कि तुम्हारी सहेली है? यहाँ उसकी ही जबान नहीं खुलती और तुम यहाँ क्या बात करने आई हो? तुमने घर में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। चलो बाहर निकल के बात करो। तुम ये सब छोड़ो और बताओ वो कहाँ है? ये कहकर चील जबरदस्ती घर में घुस गई तो देखा बाथरूम में टोनी खाना बना रही थी। उसे देखकर चील को बहुत दुख हुआ। अरे ओ, कौन है ये? तेरी सहेली कहकर घर में घुस गई। इसे चुपचाप घर से बाहर हकाल दो। तुम्हारी खैर खबर लेने मैं आई हूँ यहाँ पर। मैं एक लॉयर हूँ। यहाँ पर तुम जो जुल्म ढा रही हो सब समझ में आ गया है मेरे। घरेलू हिंसा के जुल्म में मैं तुम पर केस ठोक दूंगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। यूँ थरथराते हुए कहने लगी। तभी लूसी कबूतर और छोटू तोता भी वहाँ पर आ गए। ये सब झूठ कह रही है, इसे तुम सजा दो, ये बहुत अत्याचारी है। इतने में पुलिस अफसर को भी वहाँ आया देख चीचू कौवा और भी घबरा गई। आज के बाद तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुम्हारी बहू की आंखों में आंसू आए तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह धमकी देकर जाने पर अब चीचू कौवा अपनी बहू को कुछ नहीं कहती और उसके साथ प्यार से रहने लगी थी। ये सब देखकर लूसी और छोटू बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में खुशहाली लाने पर टोनी गौरैया उन दोनों पति पत्नी और